हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, पास और पास ऑफ के बारे में बताने जा रहा हूं। इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस में कैसे करते हैं और इनके प्रयोग को लेकर क्या सावधानियां बरतनी है, इन तमाम बातों की जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं इजी क्लासेस चैनल, मैं हूँ ओम प्रकाश। तो मैं आ रहा हूँ इन शब्दों के प्रयोग को लेकर और इनके अर्थ को लेकर। तो सबसे पहले मैं आता हूँ रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्द को लेकर। ये दोनों ही शब्द का प्रयोग हम सेंटेंसेज में बराबर किया करते हैं। पहले बता दूं कि जो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्द है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड है, यानी सिमिलर सेंस को इंडिकेट करता है। इनका सेंस है तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक रूप से। तो ये जो है तुलनात्मक रूप से इसका सेंस है रिलेटिवली या कंपैरेटिव का। ये ऐसे भी कह सकते हैं या अपेक्षाकृत। तो ये रिलेटिवली या कंपैरेटिवली दोनों का सेंस होता है तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत। और इंग्लिश ग्रामर में ये दोनों ही शब्द जो है ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ये खास बात है कि ये दोनों एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब हम रिलेटिवली या कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग करते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। पहला है कि चूंकि इन दोनों का सेंस जो है तुलनात्मक है यानी अपेक्षाकृत है, तो ऐसी स्थिति में इनके बाद कभी भी हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनके बाद हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही प्रयोग करते हैं। आते इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रेखा इज relatively healthy today। एक और देते हैं, his grandmother is comparatively well today। यहाँ पर देखते हैं रिलेटिवली का भी प्रयोग किया है और कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों शब्दों के बाद हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किए हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। यहाँ वेल भी जो है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। वेल, बेटर, बेस्ट और हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, तो ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम रिलेटिवली शब्द का प्रयोग करें, इसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरेटिवली का प्रयोग करें तो भी इसके साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यदि इसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं रेखा इज रिलेटिवली हेल्दियर या हेल्दीएस्ट टुडे। यदि हम इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री लगा दें या सुपरलेटिव डिग्री लगा दें तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हिज ग्रैंडमदर इज कंपैरेटिवली बेटर टुडे। यहाँ पर भी कंपैरेटिवली का प्रयोग किए हम और इसके साथ हम बेटर शब्द का प्रयोग किए हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, इसलिए सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जा रहा है। तो ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग करें उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। जैसे हेल्दी शब्द का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर जो है वेल शब्द का प्रयोग हो रहा है, वेल, बेटर, बेस्ट, लेकिन हम यहाँ पर हेल्दी की जगह हेल्दियर या हेल्दीएस्ट का प्रयोग नहीं करें। इसी तरह से हम यहाँ पर बेटर शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, अदरवाइज हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम रिलेटिव और कंपैरेटिव शब्द का हम प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। अब आगे हम देखते हैं पास और पास ऑफ के बीच डिफरेंस को।
पास्ट का प्रयोग हम टाइम या डेज के बीतने के सेंस में करते हैं। टाइम या डेज के बीतने के सेंस में हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, जबकि पास्ट ऑफ का प्रयोग किसी घटना या ओकेजन के बीतने या गुजरने के संबंध में। तो जब कोई घटना या कोई ओकेजन यदि बीत जाता है, गुजर जाता है, तो वहाँ पर हम पास्ट ऑफ शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन सिंपली जब हमारा समय गुजरता है, हमारा दिन गुजरता है, तो वहाँ के लिए हम पास्ट का प्रयोग करते हैं, पास्ट ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अक्सर हम लोग जो है पास्ट ऑफ की जगह पास्ट और पास्ट की जगह पास्ट ऑफ शब्द का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। माई डेज इन डेली पास्ट हैप्पीली, डेली में मेरा दिन जो है बहुत ही खुशी से बीत गया। यहाँ पर हम पास्ट शब्द का प्रयोग करें किए है। यदि हम पास्ट ऑफ का प्रयोग कर देंगे तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। हिज टाइम पास्ट पीसफुल्ली, हिज टाइम पास्ट पीसफुल्ली, उसका समय शांतिपूर्वक गुजर गया। यहाँ पर भी समय के गुजरने का जिक्र है, यहाँ पर डेज के गुजरने का जिक्र है। अब हम आते हैं पास्ट ऑफ के प्रयोग को लेकर। पास्ट ऑफ का प्रयोग किसी घटना या ओकेजन के बीतने के संबंध में होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पूजा महोत्सव पास्ट ऑफ पीसफुल्ली या हैप्पीली। द पूजा महोत्सव पास्ट ऑफ हैप्पीली। द एनुअल convention of the party passed off peacefully। तो यहाँ पर देख रहे हैं पास ऑफ के संबंध में, यहाँ पर एक ओकेजन है, पूजा महोत्सव ओकेजन है। तो जब ओकेजन बीत रहा है, ओकेजन जब गुजर जा रहा है, तो वहाँ पर हम पास ऑफ का प्रयोग करते हैं। द पूजा महोत्सव पास्ड ऑफ हैप्पीली, बहुत ही खुशी पूर्वक जो पूजा महोत्सव बीत गया। द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द पार्टी पास्ड ऑफ पीसफुल्ली, पार्टी का जो एनुअल कन्वेंशन है वो शांतिपूर्वक बीत गया। तो जब कोई ओकेजन या घटना बीतता है तो वहाँ पास ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब टाइम या डेज बीत जाता है तो वहाँ पर हम जो है पास का प्रयोग करते हैं। इसलिए पास की जगह पास ऑफ और पास ऑफ की जगह पास का प्रयोग हम भूल कर भी नहीं करें। यानी कि यदि हम यहाँ लिखें कि यदि द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द पार्टी पास्ट पीसफुल्ली या द पूजा महोत्सव पास्ट हैप्पीली, तो यह सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से माई डेज इन डेली पास्ट ऑफ हैप्पीली, तो यह भी सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पास की जगह पास ऑफ और पास ऑफ की जगह पास का प्रयोग हम सेंटेंस में नहीं करते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ थी रिलेटिवली, कंपैरेटिवली पास और पास ऑफ के संबंध में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।